जो बात यीशु मसीह में है वो किसी और में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो बात मसीह में है, जो बात मसीह में है वो किसी और किसी और मिलेगी। आइए सब रूह से, जो बात मसीह में है, जो बात मसीह में है, ओ जो बात मसीह में है, 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 ओ जो
जलने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। तो इंसान छोड़ सकते हैं, लेकिन वो जिंदा यहोवा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। जल्दी ही छोड़ देना इंसान की फितरत है, 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 ये 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 इंसान की फितरत है। हाँ जल्दी ही छोड़ देना ये इंसान की फितरत है, जल्दी ही छोड़ देना इंसान की फितरत है। हाँ पल पल का साथ देना हो, पल पल का साथ देना, पल पल का साथ, पल पल का साथ, ये किसी और में नहीं, पल पल का साथ देना ये किसी और में नहीं, जो बात मसीह में है वो किसी और में नहीं, जो बात मसीह में है किसी और में नहीं, जो प्यार खुदा में है वो किसी और में नहीं, जो प्यार खुदा में है वो किसी और में नहीं। सब नामों से है आला एक नाम यीशु आया, सब नामों से है आला एक नाम यीशु आया, सब नामों से है ऊंचा एक नाम यीशु आया, सब नामों से है ऊंचा एक नाम यीशु आया, एक नाम यीशु आया, एक नाम यीशु आया, एक नाम यीशु आया, एक नाम यीशु आया। हाँ सब नामों से है ऊंचा एक नाम यीशु आया, सब नामों से है ऊंचा एक नाम यीशु आया। इंसान से तो मुमकिन नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ मुमकिन है। मुश्किल को करे नामुमकिन, मुश्किल को करे नामुमकिन, मुश्किल को करे नामुमकिन, ये किसी और में नहीं, मुश्किल को करे नामुमकिन, ये किसी और में नहीं, जो बात मसीह में है वो किसी और में नहीं, जो बात मसीह में है वो किसी और में नहीं, जो प्यार खुदा में है वो किसी और में नहीं, जो बात मसीह में है वो किसी और में नहीं, 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 वो किसी और में नहीं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह की ओर से, पिता परमेश्वर मैं सबकी ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। आमीन आमीन थैंक यू जीसस। कुछ लोग सोचते होंगे कि कैसे रहते हैं वो, कैसे स्टाइल करते हैं,
मैं एक सिंपल आदमी हूँ अब, बट मसीह में मैं बहुत स्टाइलिस्ट हूँ। समझ आ रहा है? ऐसे में बॉडी में बड़ा सिंपल हूँ, पर आत्मा में, प्रभु की आत्मा में मैं बहुत श्रृंगार भरा आदमी हूँ। मैं हर दिन हर रात उसके लिए सजता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मुझे इस तरह फॉलो मत कीजिए, मेरी बॉडी को फॉलो मत कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को एक दिन देख रहा था, मैं क्या फॉलो दिस आई विल डू कटिंग लाइक दिस एंड पूरा वैसे कर दूंगा। पापा बोलता यार ये नहीं करना प्लीज। मैंने कहा आपके हिसाब से कटिंग नहीं, पर मेरे हिसाब से होगी है, क्योंकि जो मैं जानता हूं कि मेरा स्पिरिचुअल फादर क्या चाहता है, मेरे स्पिरिचुअल फादर को किस चीज में खुशी मिलती है। अगर मुझ में है परमेश्वर का आत्मा, वही आत्मा तुम्हें ढूंढ रहे, तो मैं सच कर पास रहेंगे, हम परमेश्वर में रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मेरे पास पवित्र आत्मा है? कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है मेरे पास है पवित्र आत्मा। बैप्टिज्म हो गया? कितने लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस मेरे पास पवित्र आत्मा है, इस वक्त मैंने पा ली है पवित्र आत्मा। अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि मेरे पास पवित्र आत्मा है। आंखें बंद करो 1 सेकंड के लिए और ध्यान करो कि परसों क्या हुआ, कल क्या हुआ, शुक्रवार को क्या हुआ, शनिवार को क्या हुआ, इस पूरे हफ्ता में मैंने क्या किया। क्योंकि पवित्र आत्मा के वो चिन्ह नहीं है जो तुमने किए। पवित्र आत्मा के चिन्ह कौन से? पवित्र चिन्ह। अब मुझे बताओ किसके पास पवित्र आत्मा? जिसके पास पवित्र आत्मा होगी वो पवित्रताई से काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा आएगा और तुम्हें सत्य की बातें बताएगा। यदि पवित्र आत्मा नहीं तो सत्य की बातें भी नहीं। और इतने लोगों के हाथ नीचे, 2% 3% लोगों के हाथ ऊपर। आज मैं चाहता हूं मैं बताऊं तुम्हें कि पवित्र आत्मा की क्यों इतनी जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है पवित्र आत्मा की, क्यों लोग पवित्र आत्मा के पीछे ढूंढते हैं। पता है मैं दीवाना, मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा पाना है गैर भाषाओं में प्रार्थना करनी। मैं आपको बताता एक दिन मैं पूरी रात बाइबल पढ़ रहा था क्योंकि मैं परेशान हो चुका था संसार की बात कर करके, संसार की बातें सुन सुन के। और अब यकीन ना मानो मैं मनुष्य के पास जाता था कि वो मुझ पे फेवर करे, मुझ पे उधार करे। और एक टाइम ऐसा हो गया कि मैं थक सा गया और जब मैं यीशु मसीह के पास आया टेंशनें वैसी की वैसी थी, प्रॉब्लम वैसी की वैसी थी, पर वो प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं थी क्योंकि अब मुझे टेंशन नहीं थी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, क्या कहा था? हालेलुया। उसने कहा तू मेरा वाला बोझ उठा, मैं तेरा वाला उठा लूंगा। तुम्हारा बोझ भारी है, मेरा बोझ हल्का है। जो यीशु मसीह का बोझ उठाएगा वो और हल्का होता जाएगा। अगर लेडीज वहां पैक हो चुके हैं प्लीज वो यहां बैठ जाए, कोई बात नहीं। हालेलुया। जब मैं यहां आया 12 बजे मेरा दिल बड़ा दुखी था। श्योर ये चर्च खाली क्यों है? अगर आप यहां हैं, अगर आप यहां हैं, आपकी प्रेजेंस यहां है, ये चर्च 18 पल्ले पैक क्यों नहीं है? परमेश्वर उसने क्या तो विश्वास करते? मैं क्या हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप यहां हैं। कहता यहां मैं आऊंगा वहां भीड़ होगी, तो भीड़ होना शुरू की। एवरीथिंग इज द फैक्ट। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मुझे पवित्र आत्मा चाहिए? लिखो सबके नाम बैप्टिज्म के लिए। जब तक कोई जल और आत्मा से पैदा ना होगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। जो जल से पैदा हुआ वो तब आत्मा में जाएगा। हालेलुया। और जो शरीर से पैदा हुआ वो शरीर है, और जो आत्मा से पैदा हुआ वो आत्मा। आप चाहे शरीर में कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप शरीर में कितने भी एज्ड क्यों ना हो, अगर आप आत्मा से नहीं जन्मे, जन्म होने के बाद कुछ लोग बोलते हैं हमें आज ही प्रभु आवाज क्यों नहीं देता है, आज ही परमेश्वर हमसे बातें क्यों नहीं कर रहा है, आज ही परमेश्वर से हमारी ये रेवोल्यूशन हमें क्यों नहीं उतरता। मुझे 3 से 4 साल लग गए दीवानों की तरह परमेश्वर को ढूंढने में। कितने साल? 1 मिनट में परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्यों कुछ लोग सवाल करते हैं परमेश्वर से, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। कुछ लोग बोलते हैं
कि मुझे क्या बोलते हैं पता है, आप कैसे खड़े होगे? सुनो, आप ही लोग तो है मुझे खड़ा करने वाले, आप सब लोग हैं। क्योंकि जब जब आपने प्रार्थना की, ऐ परमेश्वर हमारा कोई जवाब क्यों नहीं आता, तो परमेश्वर ने कहा मैं नबी खड़ा करूंगा। आप लोग जब जब दुआएं करते थे, तब तब प्रभु का आत्मा मुझे छूता था। चाहे इजरायलियों ने परमेश्वर को पुकारना छोड़ दिया था, पर परमेश्वर ने उनके दुख के ऊपर दृष्टि की और फिर मूसा को खड़ा किया। चला जा जा मेरे लोगों को छुड़ा के लिया। आज भी छुड़ाने वाला काम शुरू, तुम्हें तुम्हारे शरीर से छुड़ाना है ताकि तुम्हें परमेश्वर के राज्य में ले जाए। हालेलुया। मैं एक बात कहता हूं, मैं बहुत सारी बातें जो है वो उदाहरण में बात करता हूं, मैं खुल के सारी बात नहीं बताता, क्योंकि परमेश्वर मुझे ऐसे बताने के लिए कहता है। पर मैं चाहता हूं कि मैं पिता परमेश्वर की बातें तुम्हें खुल के बताऊं। आज पवित्र आत्मा क्यों इतना जरूरी है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, घंटों दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। मेरे से लिखवा के ले लो, मैं आपको साइन करके दे दूंगा। आप घंटों दुआ करो, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दो, नहीं मिलेगा। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और उसके वचन को पढ़कर फॉलो करते हैं, तो गारंटी है, मैंने आपको कह दिया, आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा बिना मांगे। परमेश्वर के राज्य में मांगना मुंह खोल के मांगना नहीं है, परमेश्वर के राज्य में मांगना एक्शन से मांगना होता है। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितना मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर के राज्य में मांगना ऐसे नहीं होता। आप लोगों के हिसाब से मांगना क्या होता है? परमेश्वर मुझे ये सब कुछ दे दे, परमेश्वर मुझे वो सब कुछ दे। कुछ लोग थक भी जाते हैं दुआ करने के बाद, कुछ लोग अपनी लाइफ से थक चुके हैं प्रेयर कर करके, क्योंकि उनको वैसा कुछ सुना ही नहीं दिया जैसा हम सुनते हैं। तो ये बंदा 8 घंटे या पूरी रात प्रेयर में कैसे बैठता है? क्योंकि मैं थका नहीं हूं। जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं नया बल प्राप्त करता हूं, और इसलिए क्योंकि मैं शरीर के अनुसार नहीं मांगता। मेरी बात याद रखें, मांगने का मतलब है आप परमेश्वर की सिर्फ आराधना करें, और वो जानते हैं तुम्हारी क्या अभिलाषा है। अगर आपको पवित्र आत्मा की अभिलाषा उसी वक्त होगी, प्रभु जान चुका होगा कि अब ये पवित्र आत्मा को संभाल लेगा, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं, आ जाएगा। जब मुझ पे पवित्र आत्मा उतरा था, मैं पूरी रात वचन पढ़ रहा था, लेकिन उस बात को 2 साल हो चुके थे। लगातार बाइबल पढ़ते रहना, कहीं भी जाना अब्राहम की बातें करनी, कहीं भी जाना मूसा की बातें करनी। लोग मुझे कहते यार तू पादरी क्यों नहीं बन जाता? मैं क्या, मैं पादरी नहीं बनना। सही कह रहा हूं। बहुत सारे लोग, मैं कभी मेरे कहते हैं ना, जिसने जो खाया वही दिखेगा। हालेलुया। एक बात बताता हूं, सुनो। इफ यू रियली प्रेग्नेंट, आपका पेट दिखना नहीं रहेगा। अगर आप सचमुच में प्रेग्नेंट हैं, आपका पेट बाहर आएगा एक दिन। कुछ लोग बोलते हैं पापा जी मैं प्रेग्नेंट हूं, ठीक है 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, पेट बाहर क्यों नहीं आया? मेरी बात समझ आ रही है? पेट बाहर ही नहीं आया क्योंकि आप प्रेग्नेंट नहीं है। और समझ आ रहा है? मैं परमेश्वर के वचन के साथ प्रेग्नेंट हुआ, समझ आ रहा है? प्रेग्नेंट हुआ नहीं हुआ? इतने बच्चे जो अगर एक दास सच में प्रेग्नेंट है तो बच्चे होंगे। अगर आप रियली प्रेग्नेंट हैं परमेश्वर के वचन के साथ, तो पेट दिखना कहां रहेगा? आशीष बाहर आना नहीं रहेगी। समझ आ रहा है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति उसका 41 उसका 38 वचन पढ़े। आज बहुत सारे वचन पढ़ाए जाएंगे और पढ़े जाएंगे, ताकि आप जान जाओ कि पवित्र आत्मा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, किसने कहा? फिरौन कौन था? राजा। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? हालेलुया। अगर आप में परमेश्वर का आत्मा होगा तो देश का राजा आपको ढूंढ रहा होगा। क्या इंपॉर्टेंस है हॉली स्पिरिट की? क्या इतनी जरूरी क्यों है हॉली स्पिरिट? अगर आप में हॉली स्पिरिट होगा
तो राजा आपको ढूंढ रहे होंगे। कौन ढूंढ रहे होंगे? तो ये छोटी बात है। एक आदमी अपने घर में बैठा है, 5वीं पास 6वीं पास, खाली बाइबल पढ़ने वाला और कुछ करने वाला नहीं। पर ये सब कब होगा? जब आप प्रार्थना करते हैं। अगर आपकी प्रार्थना 1 घंटे की है तो आप 1 घंटे के हिसाब से प्रतिफल पाएंगे। अगर 2 घंटे की, 2 घंटे के हिसाब से प्रतिफल पाएंगे। पर जो प्रार्थना विश्वास से की जाएगी वो कई घंटों से ऊपर है। पुट योर फेथ इन द प्रेयर। कभी कभी सिर्फ मैं 1 घंटा प्रे करके आ जाता हूं, पूरी रात सोया होता हूं, क्योंकि मैंने 6 दिन दबा के प्रार्थना की होती है। प्रभु चाहता है कि तुझे शरीर में खड़े होकर वचन सुनाना है। जब मैं उपवास और प्रेयर में होता हूं, और उस 1 घंटे के प्रेयर में मैं पूरा आत्मा में हो चुका होता हूं, पर मैं चाहता हूं सारा चर्च एक बार उस आत्मा में भर जाए जैसे मैं भरा हूं। हालेलुया। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष, समझ आ रहे हैं? आज अगर लोग मुझे कहेंगे, राजा कहेंगे, आपको पता है बिली ग्राम को कहा गया तुम यहां का प्रधानमंत्री बन जा, अमेरिका का। कहा होगा? उसने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं बनना। जब मैं बन गया मैं प्रार्थना छाड़, बाइबल पढ़ना रह जानी है। फिर राजा आपको ढूंढेंगे। उसने कहा तुम छातियों, तुम राजा क्या राजाओं के घरानों की छातियों से दूध पियोगे, ऐसा लिखा है। अब्राहम कहां था? समझ आ रहा है? यूसुफ चरवाहा था अब्राहम, यूसुफ उसी के वंश का था, राजा बन गया। यहोवा जो कहता है वो करके दिखाता। परमेश्वर ने कहा तेरे राज्य, तेरी पीढ़ी में से लोग क्या निकलेंगे? राजा। और परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है पता है? उसने कहा तेरा नाम क्या? मैं प्रभु मुझे नहीं पता। कहता तेरा पूरा नाम मैं बदलता हूं, योर नेम इज अल्फा अब्राहम। मैंने कहा थैंक यू फादर। कहता विनोद तेरा नाम यदि कोई तुझे पुकारे तो कान ना लगाई, क्योंकि उसके नाम का अर्थ है मौजू और मजाक करने वाला आदमी। प्रभु ने मेरा नाम ही बदल दिया, क्योंकि यदि आप ऐसा नाम लेंगे विनोद मतलब मौजू और ठट्ठा करने वाला आदमी, प्रोफेसी हो रही है। मूसा को उन्होंने कहा मूसा मूसा मूसा। मूसा का अर्थ था पानी में से निकला हुआ, पानी में से निकला हुआ। जब पीछे फिरौन था, पीछे कौन था? फिरौन था। फिरौन ऐसे नहीं खड़ा था, हाँ मूसा आ मैं तेनू दावत खिलानी है। वो तलवार और अपने बानों के साथ आया था मारने के लिए, और आगे समुद्र था। आज अगर किसी को कहा जाए कि चल तू समुद्र में जंप कर ले बच जाएगा, वो कहेगा यार गोली खा लो, समुद्र बुरी हालत करेगा मेरी, क्योंकि कोई पता नहीं कि मैं बचूंगा भी नहीं बचूंगा। अगर आप समुद्र में जंप करते हैं, एक लहर आपको अंदर लेके जाती है, दूसरी बार फेंकती है, को पता नहीं कुछ नहीं होने वाला। जब रास्ता बंद है तो एक बार स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठा के देख लो, रास्ते आप खोले जाने के। हालेलुया। और उसने जब लोग कह रहे हैं मूसा मतलब पानी से निकला हुआ, अब परमेश्वर ने कहा यार तेरे नाम की इतनी प्रोफेसी हो चुकी है, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। जैसा तेरा नाम होगा मैं वैसे ही काम करूंगा। उसने लाठी रखी, समुद्र 2 भाग, पानी चुकाट गया सारे, क्योंकि उसके नाम का अर्थ क्या था? पानी से निकला हुआ। अच्छा, परमेश्वर ने मुझे कहा तुझसे मैं बच्चे उत्पन्न करूं। मैंने कहा परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। उसने कहा अब तू देख, जैसा उसने कहा था कुछ जातियों का मूल पिता होगा, मैं तुझे वैसे ही बना दूंगा। हालेलुया। और हर एक जन परमेश्वर की प्रेजेंस अपने घर में पाएगा। मैंने कह दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कहते क्या ऐसा बंदा हमें मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा? और ऐसा बंदा मिलना आसान है? नहीं। अगर हम कहें कि हम ठीक है, या मैं यहां बैठ के चुगली करूं, वहां बैठ के सोच के व्यभिचार करूं। आपको पता है कुछ लोग बोलते हैं व्यवस्था को पूरा करना, मैं कहता हूं व्यवस्था को पूरा करना आसान है, पर जो परमेश्वर व्यवस्था लिख के गया उसे पूरी करना बहुत मुश्किल है। कि तुम्हें बात समझ आ रही है? जो व्यवस्था यीशु मसीह देकर गया वो उससे ज्यादा कठिन है, पता आपको, जो पहले वाली थी। अगर पहले वाली को पूरा ना कर सके तो आपकी व्यवस्था को क्या पूरा करोगे? क्योंकि व्यवस्था जिसे हम कहते थे वो एक शरीर में थी। यीशु मसीह कहता जो तुम शरीर में जान के फॉलो कर रहे थे, अब तुम्हें क्या इसे आत्मा में फॉलो करना है। मेरे मरने के बाद मैंने तुम्हें आत्मा दिया, उस आत्मा से तुम्हें सहायक मिलेगी कि उसको कैसे पूरा करना है। कल तक तुम कहते थे, यीशु मसीह का कहने का मतलब वहां पे ये था, 5 मत्ती निकल गया, कहते कल मतलब कहने का मतलब तू ही कहते ही कि दंद दे बदले दंद आ और अपनी बीवी ਨੂੰ ਛੱਡ दो, तलाक क्या कहते हैं, व्यभिचार ना करना। वो यही सोचते थे कि हम किसी की स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं कर सकते, मन में दुनिया भर का गंद रखते थे।
पर जब यीशु मसीह आया उसने क्या कहा? तुम सुन चुके हो कि किसी स्त्री से व्यभिचार ना करना, पर मैं तुमसे कहता हूं यदि तूने अपने मन में किसी स्त्री के लिए सोच लिया तो अपने मन में व्यभिचार कर बैठा। अब पहले मुश्किल था, अब मुश्किल है। पहले तो जिन्ना मर्जी सोच सकते थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हुन सोचा भी तो पाप है। तो ये इंसान से तो हो नहीं सकता। हो सकता है? निकालो फिर मत्ती 19 उसका 26वां वचन। हालेलुया। ताला ब्राडी खोशा बारिका नाला भौसाला ब्रहांडा खोरिगा ब्राडी कोरो खोसिका ब्राडीना मामा मोसिका रिदा बाशिलक्रो। कुछ लोग नए आए होंगे, वो सोचते होंगे कि ये आदमी क्या बोल रहे हैं। अगर आप कटरा के हैं तो डोगरी बोलते होंगे, दिल्ली के हैं तो हिंदी बोलते होंगे, बिहार के तो बिहार की भाषा बोलते होंगे। मैं स्वर्ग से अभिषेक तो कराया हूँ, इसलिए मैं स्वर्ग की भाषाएं बोलता हूँ। मैं अकेला नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे इस चर्च में बोलते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर की भाषा चाहिए, कि आप परमेश्वर से बातें कर सके, तो नाम लिखवाओ, फिर अपना रजिस्ट्री में तुम्हारा बैप्टिज्म करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या लिखा है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इतना मुश्किल है ना ये सब कुछ? कितना मेरी बात समझ आ रही है? आप लोग सोचते हैं कि हम कैसे यार, कैसे जीना है, किसी के बारे में सोचे बिना कैसे जीना है। मनुष्य से मुश्किल है, पर परमेश्वर के लिए आसान है, वो कर सकते हैं। और परमेश्वर आके खुद कहेगा, ओए उठ, इदा नहीं इदा, इस तरह नहीं, इस तरह कर। पौलुस कह रहा है, परमेश्वर मुझे देख, मुझे संभाल। मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे इधर से छुड़ा ले। उसने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। परमेश्वर ने आना नहीं अपना सिंहासन छड़ के, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? हालेलुया। सब ब्रेडा को शेला ब्रेडा को कोरामाहिंदा रवा को तो लोरा बडिया योना निकालने से। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मे वह आत्मा है। जब आप आत्मा के हो जाते हैं तो आप शरीर को फोकस नहीं करते। वह विचार आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। टीवी देखने की लत आपके अंदर नहीं रहेगी। मैं आपको कह रहा हूं, हर एक गुनाह खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो जो आत्मा परमेश्वर का, जब आप जल से पैदा होते हैं, आत्मा में पैदा होते हैं, आप एक शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो जाते हैं। और जब आप आत्मा हो जाते हैं, आप गुनाह से परे हो जाते हैं। आप जितना भी फोकस कर लो, आपको लोगों के साथ बैठने को मन नहीं करेगा। आपको वो पवित्र खींच के एकांत रूम में लेके जाएगा ताकि आप प्रार्थना करो। जब आप खुद प्रार्थना करते हैं तो आप सिर्फ आधा घंटा प्रार्थना, पर जब आत्मा आपके साथ प्रार्थना करता है, आप घंटों प्रार्थना करते हैं। इसलिए आपको किसकी आवश्यकता है? सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा की। पर परमेश्वर का आत्मा उसी पर उतरता है जो परमेश्वर की बातों को मानता है और उसे पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। सोटा ब्राटिका 4 वचन देखें, योना 4:23 पढ़े क्या लिखे, ताकि आप जान जाए। परंतु वह समय आता है कि वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधनों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से। मैं आपको बता रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा। अब लोग बोलेंगे परमेश्वर का आत्मा क्या कर सकता है? 1 मिनट, कितने चाहते हैं हमें पता चले परमेश्वर का आत्मा क्या कर सकता है? शुरू में पहला वचन निकालो। मैं आपको बता रहा हूं हॉली स्पिरिट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। कितना मेरे पास समझ आ रही है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का आत्मा? वो आत्मा सिर्फ कहा रोशनी हो जाए, रोशनी होगी।
अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में होगा, मैं आपको कह रहा हूं, आपके घर में कितना भी कर्जे की दुष्ट आत्मा क्यों ना, अगर आप अपने घर में बीमार है, कितने बीमार क्यों, सिर्फ आप इन द नेम ऑफ चंगे हो जाओ, वो पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देगा। परमेश्वर का आत्मा काम करना, बिना परमेश्वर के आत्मा के आप परमेश्वर के काम नहीं देख सकते, नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर बार बार कह रहा था, जिसके कान है, जिसकी आंखें, वो देख ले। जब परमेश्वर का आत्मा आप में आता है तो वो परमेश्वर से कनेक्टेड होते हैं। देखो देखो, मैं भी बताता हूँ, एक मिनट ब्रदर, इस माइक को 1 मिनट के लिए बंद करो। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? ऑन करो। हालेलुया। ऐसे ही है, परमेश्वर अपने बंदे ठहरा के उन पे आत्मा उतारता है, और जब परमेश्वर कुछ बोलता है वो आत्मा के द्वारा उसको सुनता है। अगर आत्मा नहीं तो सुनना नामुमकिन है। पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस आपको मैं बताऊंगा कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। बिना पवित्र आत्मा ना तो कोई परमेश्वर यीशु मसीह का प्रभु कह सकता है, और ना ही पवित्र आत्मा बिना घुटने लगा के प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको लिख के देने वाला, नहीं करोगे आप। किसी भी चीज को आप एक दिन करोगे, दूसरे दिन नहीं होगी आपसे। एक दिन आप बाइबल पढ़ोगे, दूसरे दिन नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपकी डिजायर नहीं है। कितने लोग खाना खाते हैं? कितने लोग खाना खाते हैं? दिन में 3 टाइम, कुछ 4 टाइम। अगर सुबह खा लिया, शाम को खाया, दोपहर को खाया। वो कौन आदमी पत्थर खाता है मुझे बताओ? कौन शीशे खाता है? कौन गंदा पानी पीता है? कौन कौन खाने की जगह घास खाएगा, जब पत्ते खाएगा? मुझे बताओ कौन ऐसा? यदि तुम शरीर के हो के शरीर को अच्छी चीजें देते हो, जब आत्मा आएगी तो क्या वो अच्छी चीजें नहीं लेगी? वो खुद ढूंढ लेगी बाइबल के वर्स, वो खुद ढूंढ लेगी प्रेयर का टाइम, वो खुद फोर्स करेगी गो टू प्रेयर, पर वो तुम पे अधिकार नहीं जमाएगी। आप उसे, अभी देखो मैं यहाँ खड़ा, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और मैं बात परमेश्वर की, अब मुझ में पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा ये नहीं कहेगा मुझे कि अब मैं गैर भाषा बोल रहा हूँ, रिबा का तालाबा सिखा रबा, मैं चाहूं तो चुप, मैं चाहूं तो बोलो। पवित्र आत्मा को आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, चाहे तो कम कर सकते हैं। उसने कहा जो गैर भाषाओं में प्रार्थना करता है वो आत्मा को बनाता है, बड़ा करता है, आत्मा को उन्नति करता है, उसको क्या करता है? एडिफाइड करता है, बड़ा। जब आत्मा बढ़ती जाएगी, लेवल बढ़ता जाएगा, सुनने के कान शार्प होते जाएंगे। कितना में बात समझ आ रही है? हालेलुया। आप किसी भी दास को जाके ये पूछ लो, हाउ टू एक्टिवेट द स्पिरिचुअल आइज, वो बता देगा, पर वो ये नहीं बताएगा हाउ टू एक्टिवेट द ईयर। बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु मसीह को भी नहीं जान सकते। इसलिए जो भी दास पहले आता था, पतरस, यूहन्ना, याकूब, जितने भी थे, पौलुस, उसकी बात की। कुछ लोग मुझे, आपने दूसरी बार उनके बैप्टिज्म क्यों किए? मैं क्या, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। क्योंकि जिसके पास दे देगा। मेरी बात समझ आ रही है? और जब वो आए तो मैंने उनका दूसरी बार, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैंने दूसरी बार बैप्टिज्म किया। आप 19 पढ़ के देखो, एक बार घर जाके प्रेयर तो काम 19 पढ़ के देख लेना घर जाके। पौलुस ने कहा क्या तुमने बैप्टिज्म लिया? कहते हैं हाँ। कहते पवित्र आत्मा पाया? कहते नहीं। कहते दोबारा हाथ रखे, बैप्टिज्म किया, और वो सारे गैर भाषा बोलने के, प्रोफेसी करने लगे। मेरी बात समझ आ रही है? मैं वो करता हूँ बाप कहता है, और मेरा बाप मेरी आत्मा के द्वारा मुझसे बात करता है। क्या आपको ऐसा आत्मा नहीं चाहिए? आप कार में बैठे हो, आपसे परमेश्वर का आत्मा बात करें? नहीं, आपको कमरे में जाके बात करनी है परमेश्वर से। नहीं, जहां कहीं जाएंगे परमेश्वर आपके साथ होंगे। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, घंटों प्रार्थना करते हैं, उनका शरीर टूटा होता है। आप यकीन ना मानो, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं 3 घंटे के बाद होश में आता हूं। इसका मतलब ये नहीं मुझे तकलीफ नहीं हो रही, इसका मतलब कि मैं आत्मा में था। आप नहीं समझा पाता मैं आपको कि कैसे। वो जब अपनी प्रेजेंस में लेता है, समझ ही नहीं आती 6 घंटे कब हो गए। पास्टर अंकल रोज 10 घंटे प्रेयर करते हैं। जब मैं नया मसीह में था, मैं तो यार ये खुदा के 10 घंटे प्रेयर कैसे करता होगा यार? ये कहन दी गलाएं नहीं हो सकती हैं, कहन दी गलाएं नहीं हो सकती है। जब आप कितनी ना फिर समझ आएगी, हो जाती है। क्योंकि मैं नहीं कर रहा, परमेश्वर आत्मा कर रहा है। मैं सही कर रहा हूं। हॉली स्पिरिट आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। रोमियो 8:26 पढ़े। हालेलुया। रोमियो 8 उसका 26 में बचा। ये बाइबल किसी धर्म को बिलोंग नहीं करती। जितने नए लोग हैं, ये किसी धर्म को बिलोंग नहीं करती, धार्मिकता को। ये बाइबल लेके घर जाके पढ़ लो, उसमें लिखा ईसाई शब्द नहीं है। मिल जाएगा, मैनू दे दो। दिस इज द फायर ऑफ गॉड। हालेलुया। जिन उंगलियों ने इसे लिखा हुआ है,
हम उन उंगलियों को पहचानते हैं क्योंकि पिता आप जान उसका। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर के जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करती है। जब तक परमेश्वर को आत्मा नहीं, हम परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं कर सकते। और अब पवित्र आत्मा आने के बाद ये मत सोचना कि मैं सुपरमैन फील करूंगा। जब पवित्र आत्मा आने के बाद मैं उड़ने शुरू कर दूंगा। पवित्र आत्मा आने के बाद तुम ऑटोमेटिकल प्रेयर रूम में जाना शुरू करोगे, वो तुम्हें बनाएगा। तुम गैर भाषाओं में दुआ कर रहे होंगे, ये साइन है कि तुम में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा होने के बाद अलग नहीं हो जाएंगे, आपको रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। आज मैं हूं आपके सामने खड़ा हूं और जब मर्जी करती हूँ तो मैं भाषा बोलता हूँ। बंद बंद। हॉली स्पिरिट किसी को फोर्सफुली नहीं आएगा शैतान की तरह तुम में आके प्रभुता करेगा। तुम चाहो तो उसमें बढ़ सकते हो, तुम चाहो तो उसमें कम हो सकते हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। उसने कहा मैं बंदे बनाए, रिपोर्ट नहीं बनाए, अपनी मर्जी ना चलाऊंगा। फल खाना ही तो आदमावादी अपनी मर्जी थी, खाना है खा, नहीं खाना नहीं खा। चाहते तो वो नहीं भी खा सकते थे, पर उन्होंने फिर भी खाया। आपके फोन में, ये फोन किसका है? मेरा है। आपके पास फोन है? हाथ खड़ा करो, फोन है तो। आपका फोन आपके हाथ में। अगर मैं एक्शन मूवी देखता हूं फिर क्या करें? अब मैं जीसस की मूवी देखता हूं, परमेश्वर के वचन की मूवी देखता हूं, लेकिन कोई और कुछ और मूवी देखता होगा। आपका फोन आपके हाथ में है? नहीं। गवांडी चला के दसेगा मैनू, वीडियो भी वही ला के दसेगा मैनू, पूरा दिन बैठेगा वो तुम्हारे साथ, इसलिए तुम सीख लेते हो। क्या सीख लेते हो? फोन चलाना। बुजुर्ग अम्मा को पूछो, 50 साल के बंदे को पूछो, कहते मैंने कहा भाई फोन सर, कहते चला लेता हूं मैं फोन। तो हिंदी पढ़ना आती है? नहीं। और गधो, पाप के लिए तुम सब कुछ कर सकते हो, और परमेश्वर के राज्य के लिए जाने के लिए एक हिंदी नहीं सीख सकते। हाय तुम पर, बाइबल कहती है हाय तुम पर। यदि तुम्हारी इच्छा होती तो तुम बाइबल पढ़ना पक्का सीखते। यदि तुम्हारी दिल की इच्छा होती तुम गैर भाषा बोलते। चाहते नहीं तो कैसे होगा? डिजायर। बाइक चाहिए ना, किसी भी तरह लोन फॉर्म करेंगे, किसी भी तरह इसको एजेंट को पकड़ेंगे, उसको ये बाइक दिला समहाउ, किसी तरह चाहिए। परमेश्वर का राज्य चाहिए नहीं चाहिए आपके हाथ में। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, पर मैं ये बता रहा हूं जब तक पृथ्वी पर है तब तक पाप क्षमा हो सकते हैं। 1000 गलती कर फिर भी तुम्हें ब्लेस करेगा। कहता एक उड़ाओ पुत्र ने सब कुछ उड़ाता, उन्हें फिर बुलाया, कहता बाप ने फिर बुलाया, कहता आजा गुट्ठी पाओ उसमें, नए कपड़े पहनाओ, बड़ा बछड़ा मारो, पार्टी करो इसके नाम से कि मेरा बेटा वापिस आए। ऐसा होता है स्वर्गदूत जब तुम लौट आते हो अपने पाप छोड़ के। परमेश्वर को राज्य सिर्फ उन्हीं के लिए जो पश्चाताप करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए जो दूसरों को प्रेम करते हैं और आनंद से जीते हैं और दूसरों को जीने देते हैं। मसीह लोग मार खा के दोबारा मार खाने मारने वाले नहीं बनेंगे। मुझे मसीहत समझाने वाला कौन है पता आपको? यीशु मसीह। यीशु मसीह का आत्मा ही है वापिस आया है जो तुम्हें पूरा करना सिखाएगा। हालेलुया। योना 6 उसका 63 पढ़ेंगे। हालेलुया। थोड़ा बाकालिया रबा का संदो प्रोडका नियमरांदो को लोरा ब्रडिशिकाबा अबथीला करबा। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी। जितने वचन है तो शरीर में लेने वाला आदमी कभी ब्लेस नहीं होगा, तुम्हें आत्मा ही में ही लेना पड़ेंगे। आत्मा में मतलब अपने मन में। आत्मा कहाँ है? पौलुस ने कहा तुम्हारे मन में। तो आज मेरा मन नहीं है रोटी खा लूं, तो तुम नहीं खाते हो। पर प्रार्थना करनी है, मैंने आपको कहा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे करनी है। अगर आपका शरीर टूटेगा नहीं तो वो आत्मा की वैल्यू नहीं समझेगा। कितना मेरे पास समझ आ रही है? कभी जाके परमेश्वर के सामने राजमा लिस्ट, चावल दाल ऐसे लिस्ट मत रखो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं देगा। जगत के व्यभिचारिक और पापी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। ऐ प्रभु यदि तू मेरी लाइफ में ये कर दे तो मैं ये कर दूंगा। ऐ परमेश्वर यदि तू ये करे तो मैं ये कर दूंगा। ऐ प्रभु यदि तू ये करे तो ये कर दूंगा। पर पहले तू कर, फिर मैं करके दसांगा। कुछ हम चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से, परमेश्वर सच में कर देते हैं। कुछ बोलते हैं प्रभु हमें बुद्धि का आत्मा दिया है तुमने, और वो ये नहीं कहते प्रभु मुझे दे। उसने कहा जब मैंने तुझे कम ब्रदर कम आई गिव यू वन एग्जांपल। गधे ना बनो, बेस्ट बनो। अपने आप को पहचानो आप कौन हो। कम लिसन, आई एम हिज ब्रदर, बट अगर मैं प्रॉफिट हूं तो
ये मुझसे मिलने के लिए क्या करेगा? दरवाजा खटकाएगा, पापा जी मैंने मिलना था, बाहर से आया हूँ, नीचे से आया हूँ, मुझे आपसे मिलना था। क्या करेगा? नो, डायरेक्ट आएगा, पापा जी यू नो ही कॉल्स मी पापा जी, मेरा भाई है फिर भी मुझे पापा जी कहता है। क्यों? बिकॉज he doesn't respect me, he respect the spirit of God. हालेलुया। अब लेट जा भाई नीचे, एक मिनट लेट जा, मैं आपको बताता हूँ व्हाट आई एम गोइंग। उधर सबको दिखे भी मेरे भाई इधर देखो। अब परमेश्वर ने, ये आदम है, ठीक है, कौन है? आदम। अब परमेश्वर आए, परमेश्वर ने इसमें अपना सांस फूका। किसका सांस? अपना सांस फूका। अब परमेश्वर का आत्मा कौन सा है? पावरफुल है ना। हालेलुया। इधर ही रहना ब्रदर, लिसन टू मी। उत्पत्ति में चलेंगे वापस। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल थी और क्या रहे? गहरे जल के ऊपर। परमेश्वर ने बंदे को बनाने से पहले पृथ्वी बनाई थी। उसकी आत्मा ने क्या किया था? फिर क्या किया परमेश्वर ने? हालेलुया। मनुष्य की उत्पत्ति, आकाश और पृथ्वी और उत्पत्ति वह वर्तमान यह है कि जब वह उत्पन्न हुआ अर्थात जिस यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी के आकाश बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था। लीगो ब्राटिका रबा शकलबा रखा मसीन दो खोतीला ब्रहा दिया। जब परमेश्वर ने बंदे को बनाया था तो क्या किया था? मिट्टी का बना के फिर क्या किया था? उसमें अपना क्या सबको बताना, परमेश्वर ने क्या किया? अपना श्वास फूका। ऐसे किया ना। अब श्वास जो हमारे अंदर है किसका है? खड़े हो जाओ, हालेलुया, खड़े हो जाओ। किसका है? परमेश्वर का। पक्का है ना? काले अंग्रेज के बच्चे कैसे होते हैं? काले होते हैं, काले होंगे। इंडियन अंग्रेज के बच्चे अंग्रेज होंगे, चाइनीज बच्चे। तो जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर की तरफ पावरफुल नहीं है क्या? है, पर हम समझते नहीं है। मिला तो समझ नहीं आया। हम में ऑलरेडी पावरफुल है पर मैं पता नहीं। उसको हीलिंग के लिए ढूंढते हैं। हीलिंग परमेश्वर ने कहा मैं चंगा कर सकता, पर कहता बोल के देख। जब तू बोलता है वो जो अंदर तुम्हारे वो बाहर आना शुरू हो जाता है। वो पावर काम करना शुरू कर देती है जो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। बैठो। तुमने बल्ब नहीं लगाया पर स्विच लगा रहे हो। बल्ब लगाओगे तो स्विच दबाने के बाद लाइट आएगी। लाइट तब आएगी जब तुम स्विच दबाओगे, जब तुम्हारे अंदर जो स्विच है वो वचन से ऑन होते हैं। जब आप वचन प्ले करते हो बार बार वो ऑन होता है और लाइट आना शुरू हो जाती है। और कहते हैं जो शहर जलता हो लाइट में हो, कहते हैं वो अगर पहाड़ पर है वो छुप नहीं सकता। कोई बर्तन को पतीले, कहते हैं कोई लाइट को पतीले से नहीं ढाकता। ढाकता कोई भी नहीं ढाकता। मैनू ढाक के दसो, ऐसे लोग सुन के मैं तो यूपी चल जाऊंगा, यूपी नहीं सुन के मैं कहीं और चला जाऊंगा। कल तक मैं जो काम कर रहा हूं उससे बड़े काम करूंगा ताकि पिता की महिमा और बढ़ती जाए। कितना मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। यदि परमेश्वर बनाने वाला पावरफुल है तो तुम अपने आप को कम क्यों समझते हो और उसके पास क्यों नहीं जाते? वो सर्वदा आपसे बात करना चाहता है, बट बात यह है कि उसकी बात हमारे कानों तक आती नहीं है क्योंकि हम में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। योना 7 पढ़ेंगे, 7 चैप्टर निकालो 39। हालेलुया। यदि मैं वचन से बाहर होके कहूं तो देखो मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। लाग्राबिटोशिया 10 मिनट में सारा रेवलेशन आया था। कितनी देर में? 10 मिनट में। कितना टाइम लगता है रेवलेशन लेने में? कुछ लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है, रेवलेशन भी नहीं आता। अब रेवलेशन कैसे आ रहा है? हालेलुया। सुनो, मैंने ये ले लिया है और इसमें सिम ही नहीं डालूं। क्या कर रहा है? सिम नहीं डालूं और फिर मैं करूं टक 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 टक। हेलो, फोन ही बेकार है। दुकान वाले को रख अपना घटिया फोन। क्या लेना है ऐसा आईफोन जिसमें बात ही नहीं होती? उसने कहा भाई आपने सिम ली? क्या है वो सिम? हाँ, आपने सिम ली? सिम नहीं होगी सर, आप बात नहीं कर सकते। छोड़ो यार सिम, वचन में लिखा नहीं है सब कुछ। ये बाइबल वचन आपके पास है, सब कुछ है। आप टैप करते रहते कुछ नहीं होगा। क्या आपने सिम डाली? पवित्र आत्मा है, जिसे पवित्र आत्मा अंदर डाला देन काम शुरू। ये वचन तब तक कुछ भी नहीं थे जब तक परमेश्वर अपनी जान दे के पवित्र आत्मा न डाला। तब चंद लोगों में पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था, ठहरता नहीं था। आज लोगों में पवित्र आत्मा ठहरा रहता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपनी जान दे के स्वर खोला और पवित्र आत्मा नीचे आया। आज लोग पवित्र आत्मा पाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आपको किसी नबी की जरूरत नहीं है, फिर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। 39 पढ़ेंगे। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस विश्वास करने वाले पाने पर थे। कौन? नेवला खाने वाले, शराब पीने वाले,
गंदी फिल्में देखने वाले कौन देखने वाले थे? चाहे आप नशा क्यों ना करते हो, शराब क्यों ना पीते होंगे, यदि आप डिसाइड कर चुके हैं मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, तो आपका नशे की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी को मिल जाता है जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। तुम पवित्र आत्मा नहीं पाया तो मतलब फिर नहीं पाया। अगर तुम दूसरे की बात कर रहे हो तो जान लीजिए फिर तुम पवित्र आत्मा नहीं पाए। पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंट ऐसी है कि तुम्हें प्रार्थना करने के लिए एक नया जुनून देगी। वचन पढ़ोगे तुम्हें आनंद आएगा, क्योंकि वो अपनी रोटी आप खा लेगी, तो अनु देने की लोड़ भी नहीं है। फिर तुम बाइबल खोलोगे तुम्हें आनंद आएगा बाइबल पढ़ते हुए। अरे बाइबल पढ़ते ये भी बोर हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही, क्या करो? तेनू शरीर कितने समझ आएगी? ये समझ नहीं की क्या? जो बातें मैंने तुमसे कही है आत्मा है और जीवन है। ते आत्मा दी गल्लां किन्नू प्यारियां लगणगियां? आत्मा नू। शरीर वाले नू की लैन देन उहदे नाल? अमेरिका दी रोटी, चलो चाइना सारे चर्च तुहानू कीड़े खिला के लाइए, चलो अमेरिका कुत्ते खा के आइए। खाओगे? मैं भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि हम वहां के है ही नहीं। जहां की रोटी जिसकी होगी उसी को पसंद आएगी। समझ आ रही है? ये बाइबल उसी को पसंद आएगी यदि उसमें पवित्र आत्मा होगा, उसे आनंद मिलेगा, उससे वो दिन रात डूबा रहेगा। लोग कहेंगे ए कुड़ी पागल है, मोटी जी किताब लेके बैठी होती है। हमें देखो हम खेल भी रहे हैं यार, बॉयफ्रेंड भी रखे हैं, मजे ले रही है। ये लड़की कैसी है बाइबल लेके बैठी रहती है? उसका नशा बाइबल है, तेरा नशा व्यभिचार है। उसने परमेश्वर का आत्मा पाया, इसलिए उसका टाइम खाने का है। सवेर उठो 6 बजे। अगर आपका पति 7 बजे काम पे जाता है तो आप 5:30 बजे उठो, आधा घंटा डेली ब्रेकफास्ट करो बाइबल का। किसका? यीशु मसीह ने क्या है ना, आगे मेनू खाओ पियो मेरे तो। सुबह उठ के आधा घंटा बाइबल पढ़ो डेली। कोई बंदा पूछे क्या करा दो, साडा नारी दा टाइम है। केड़ा? वचन वाली। शरीर नू बाज खिलांगे, पहले आत्मा नू खिला लिए। दोपहर नू फिर टाइम रखो 1 घंटा, खाओ बाइबल 1 घंटा बाइबल मेरा टाइम है। जो बंदा 2 घंटे बाइबल पढ़ लेगा दिन में, कुछ नहीं होने वाला। यदि वो सिर्फ टाइम दे देंगे, क्यों डैनियल को देखो, अब मैंने 2 घंटे प्रेयर की, पूरा दिन फ्री हूँ। पूरा दिन मैं क्या करूंगा? जहाँ तो कोई टीवी में देख लूंगा कुछ नहीं, पर उसे पता था मैंने आधे घंटे के लिए फ्री हूँ। इस आधे घंटे में अपने कपड़े धो लेती हूँ। इस आधे घंटे में मुझे 3 बजे बाइबल पढ़ने वापस जाना है। क्या करने जाना है? मैंने दोपहर वाला लंच करना है, मेरी आत्मा भूखी है, तो मैं बाइबल लेके क्या होगा? तैयार रहूंगा। मेरी आत्मा मुझसे बात, मैं सच कह रहा हूं, यदि पवित्र आत्मा आप पेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? वो कहते साडे चेले क्या कर दिया? प्रार्थना भी करते और उपवास भी करते, तेरे चेले नहीं करते। उन्होंने कहा जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है ना वो उपवास करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आई क्यों उपवास करना है? कुछ लोग रोजे रखते, कहते परमेश्वर मेरे घर में आ जाएगा। नहीं आना परमेश्वर ने। तो पता है उपवास क्या है? अब मैं आपको टीचिंग दूंगा आज, पर इसके बाद नहीं। डेली अपनी आत्मा को रोटी खिलाना सीखो। कैसे? सुबह उठ के एक बार वचन पढ़ो, उठते ही, कोई कहना कोई गल नहीं। अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं चर्च, मैंने आपको एक बात कह दी, अगर आप कहते हैं मेरे घर में बिल्कुल बरकत है, आप अगर रोज एक रात को प्रार्थना करते हैं, रोज दिन को प्रार्थना, पूरे दिन शैतान आपको पकड़ सकते हैं। अगर आप रात को 4 घंटे प्रेयर करते हैं तो मैंने माना प्रेयर कर रहे हैं, पर उसके बाद आप सोए भी, उसके बाद सुबह आपने टीवी भी देखा, सब कुछ किया। हर वक्त परमेश्वर को ढूंढते रहो। 5 कुवारियां ना बनो, ओ कुवारियां बनो जी अंदर गई दूल्हे नाल, ओ ना बनो जी बाहर से। अगर आप में रोटी नहीं होगी, आप कमजोर होंगे। एक लड़की को 6 महीने खाना ना खिलाओ, उसके बाद किसी खूबसूरत राजा को बुलाओ, उससे शादी करनी। राजा कहेगा मेरा दिमाग पागल है, ऐसे नाल ब्याह करना। शक्ल देखिए, लिपस्टिक लगाई होगी, ऐसे लगता होगा कि मेरी बात समझ आ रही है? अब परमेश्वर भी कैसा चाहता है? जो सुंदर हो। कल तक तुम कह रहे मेरा फेस नहीं चमक रहा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप हर टाइम 3 टाइम 4 टाइम चाय वाले टाइम पे भी रखो। हाँ जी मैं 15 मिनट चाय पीती हूँ, अब मेरा 15 मिनट बाइबल का समय है। यदि तुम शरीर को जितने टाइम शरीर को खिलाते हो उतने टाइम आत्मा को खिला के देखो, फिर अपने घर को देखो और अपने आप को देखो। ऐसा मंदिर तैयार होगा, शैतान पता क्या भूले दे नहीं टकराई, पर बड़ा तगड़ा आदमी है, एने नानी खाड़े च लड़ना, बाकी सब ठीक है। हालेलुया। मैं वॉशरूम जाता हूं तो एक दास मेरे पास है, मैं वॉशरूम में बाइबल लेके गया हुआ था, मेरे पास फोन नहीं था, फोन खराब था, मैं वो बाइबल लेके चला गया वॉशरूम में। मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। मतलब बाहर मुझे पता ही नहीं था, मैं बाहर निकला देखा उसने मेरे हाथ में बाइबल। कहता पास्टर साहब जी तुम बाथरूम च लैके गए? मैं क्या बाथरूम च लैके नकमियां गल्लां सोचने को पहले बाइबल पढ़ना। कहता तुम मौका नहीं छड्डदे? मैं कहा मैं कोई मौका नहीं छड़ता, शैतान नुट्टा आता। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। जब तुम में होगा तो फिर शैतान कहाँ होगा?
अब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है, वो बार बार आपको कह रहा है, यदि तुम मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुम में बन रहे, जो चाहे मांगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर आप शरीर में कहा, आप पवित्र आत्मा खुद कहेगा, कल फास्ट रख के प्रेयर करनी, आप फास्ट रख के प्रेयर करें। पवित्र आत्मा खुद कह रहा है, बाइबल पढ़ रहे हैं। एक टाइम पे आप बाइबल पढ़ के इतना भर जाते हैं। आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया 6 बजे, 1 घंटे का, लंच आगा आपका 1 घंटे का, चाय का टाइम आगा आपका आधा घंटा, 2.5 घंटे बाइबल पढ़ ली। रात को आपने फिर 1 घंटा बाइबल पढ़ी। उसका जब प्रेयर में बैठ रहे हैं, अब क्या हो रहा है? उसने कहा पली को रबाशी खाला ब्राजो खो रबासी है। मैंने कहा बिना यीशु मसीह के दुआ करने वाले आदमी की दुआ कबूल नहीं होती। बिल्कुल ये चीज जानना, जो बंदा यीशु मसीह के साथ रह के प्रार्थना नहीं करता, उसकी प्रार्थना कबूल नहीं होती। मेरे से लिखवा के ले लो। आपको यीशु मसीह चाहिए। दिस इज माई फ्यूचर। मैं अगले संडे इसका प्रचार करूंगा कि हम यीशु मसीह के साथ प्रार्थना कैसे करें। पहले तो आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा पाना, और उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको कि पवित्र आत्मा क्यों इतना जरूरी है। अब पता लग गया? जो शारीरिक बंदा, संसार का बंदा उसको नहीं पा सकता। संसार मतलब जो शरीर में, ये जो शरीर है ये संसार है। बाइबल सीक्रेट्स एक सीक्रेट छोड़ती है, समझ गए तो समझ गए। वो कहता संसार इसे नहीं पा सकता। कौन पा सकता है? जो उस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मसीह, यीशु मसीह जिंदा हुए, मर के जी उठे। हालेलुया। अब हमें क्या करना है? अर्थली में शारीरिक आदमी उसे नहीं पा सकता। संसारिक आदमी जिसे शराब पीने की लत भी होगी। बाइबल में पतरस पौलुस ने क्या कहा? ड्रिंक नॉट बट ड्रिंक विद द हॉली स्पिरिट। किसके साथ पीना चाहिए? हॉली स्पिरिट का। आप खुद में एक अजीब फील करेंगे, खुद में आप कहेंगे यार क्या खुशी है, क्या आनंद है मुझ में। क्योंकि परमेश्वर कैसा रहता है मुझे बताओ? हाँ, हमेशा उसने क्या कहा था? जब मैं क्या, हालेलुया। समझ नहीं आ रहा। आपको संसार में नहीं जाना है। अब मैं ये नहीं कह रहा आप रिश्तेदारों में, शादियों में मत जाओ, जहां मर्जी जाओ, पर तुम्हारा जो अंदर जो मनुष्य है वो उसमें नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? आपका वर्ड ऑफ टाइम जो है वो वर्ड ऑफ टाइम है। लोग बाहर पार्टी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, डांस चल रहा है, पर आपका समय क्या है? आत्मिक रोटी खाना जाके एक साइड में। आप यकीन ना मानो, मैं कभी किसी की शादी में जाता हूँ, वो ऑपरेटर जो सुनना है वहां पे, उनको पूछा मैं उनकी शादी में कितनी देर के लिए आया था? सिर्फ 1 मिनट। उसी 1 मिनट में मैंने एंट्री की, उसी 1 मिनट में मैंने सबसे हाय हेलो किया, उसी 1 मिनट में मैंने फोटो खिंचाई, गिफ्ट दिया, उसी 1 मिनट में ही मैं बाहर हो गया। पापा जी ब्याह च क्यों नहीं गए? क्योंकि बड़ा सारा संसारी काम से थे। जिथे संसार का काम होते नबियां का की काम, जिथे आत्मा का काम झंडे आपा दे। हालेलुया। शादी में गए, बर्तन दिया, दे दो ना। अब क्या करना? पतीले उठवा के आना है क्या? मसीह लोग मसीहत की धुन में रहते हैं। अब मैं नहीं कहता अब इंजॉय मत करो, कहते ज्यादा कहे घर जाके लेटना भी ना बेइज्जती का घर का काम है। मेरी बात समझ आ रही है? मजा कहाँ आता है? बोलो पूरी रात बैठ के परमेश्वर की बात है। अब कह कर गए, फिर आपको असी चर्च जाने, उन्होंने कहा हाँ जी चर्च में क्या होता है? तेरा धर्म बदलता, तेरा फलाना बदलता, तेरा तो गुस्सा आएगा। क्यों अपनी आत्मा को बेकार करना है? बेस्ट अपने घर चल जाओ, बर्तन करके टोटल करके घर चल जाओ, अपनी प्रार्थना करते रहो, अपने स्वर्ग जान दी दौड़ पूरा करो। क्यों बैठ के कहना हाँ जी चर्च बड़े 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 काम होंगे? उन्हें क्या विश्वास करने वाले वास्ते वचन है। सबको पता तो चल ही रहा है तुम्हारे स्टेटस से कि तुम कहां जाते हो। तुम्हारा स्टेटस क्या कहता है? तुम कहां जाते हो? हम स्वर्ग की आराधना में जाते हैं। हालेलुया।